नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ पुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार में जो फिल्म पिछले 3 महीनों से चल रही थी, अब उसका सबसे खतरनाक क्लाइमेक्स आ गया है? क्या नीतीश कुमार ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी, उनके ही अपनों ने उस पर पानी फेरना शुरू कर दिया है? दिल्ली से आई खबर ने पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। सोचिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे हैं और अचानक उनके ही कार्यकर्ताओं ने घेर लेते हैं। शोर मचता है, नारे लगते हैं और मांग एक ही होती है, बिहार की कुर्सी बीजेपी को नहीं देगी। क्या नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद जेडीयू बिखर जाएगी? क्या निशांत कुमार ही होंगे बिहार के अगले किंग? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे दिल्ली में हुए उस हंगामे की पूरी इनसाइड स्टोरी और बताएंगे कि 13 अप्रैल को इस्तीफे के बाद बिहार का असली सुल्तान कौन बनेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बिहार की सत्ता अब एक ऐसी मोड़ पर खड़ी है जहां से कुछ भी हो सकता है। शुक्रवार को दिल्ली में जो हुआ, उसकी कल्पना तो शायद नीतीश कुमार ने कभी की ही नहीं होगी। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी गाड़ी पर सवार होकर जाने लगते हैं, जेडीयू के कार्यकर्ता उन्हें घेर लेते हैं। कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उनका साफ कहना था, बिहार की सत्ता बीजेपी के हाथ में नहीं जानी चाहिए। सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात से नाराज है कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बीजेपी को सौंप रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने सरेआम मांग कर दी, या तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सीएम बनाया जाए, या फिर संजय झा या ललन सिंह को यह जिम्मेदारी दी जाए। कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये हंगामा सिर्फ नारेबाजी नहीं थी, बल्कि जेडीयू के भीतर सुलगती उस आग का सबूत था जो बीजेपी के बढ़ते वर्चस्व से डरी हुई है। दिल्ली में नीतीश कुमार की गाड़ी के सामने जो मंजर दिखा, वो जेडीयू के इतिहास में दुर्लभ है। कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर नीतीश कुमार को रोकना और निशांत कुमार जिंदाबाद के नारे लगाना ये बताता है कि पार्टी के निचले स्तर पर कितनी असुरक्षा है। सूत्रों की माने तो जब कार्यकर्ता चिल्ला रहे थे कि साहब बीजेपी को कुर्सी मत दीजिए, तब नीतीश कुमार के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। क्या नीतीश कुमार खुद भी इस दबाव को महसूस कर रहे हैं? जेडीयू के जमीनी नेताओं को डर है कि जैसे ही सीएम की कुर्सी बीजेपी के पास जाएगी, जेडीयू के विधायक और जिला स्तर के नेता टूटने लगेंगे। दिल्ली का यह हंगामा सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि जेडीयू के अस्तित्व को बचाने की एक आखिरी चीख थी। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे का कहना है कि बिहार में जो कुछ हो रहा है, वो एक सोची समझी सियासी पटकथा का हिस्सा है। उनका मानना है कि दिल्ली के इस हंगामे को जेडीयू कार्यकर्ताओं की भावुक प्रतिक्रिया कहा जा सकता है। सुनील पांडे कहते हैं, नीतीश कुमार बहुत सोच समझकर कदम उठाते हैं और जैसा उन्होंने तय किया था वैसा ही हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विरोध एनडीए के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन कार्यकर्ताओं का ये डर जायज है कि अगर बीजेपी का सीएम बना तो जेडीयू की राह आने वाले चुनाव में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि अचानक निशांत कुमार का नाम इतनी तेजी से क्यों उछलने लगा? अब तक तो निशांत राजनीति से दूर ही रहे, लेकिन जानकारों का कहना है कि जेडीयू का एक बड़ा खेमा चाहता है कि पार्टी की कमान सोरेन मॉडल या लालू मॉडल की तरह परिवार के पास ही रहे, ताकि पार्टी बिखरे ना। संजय झा और ललन सिंह के अपने अपने गुट हैं और ऐसे में किसी एक नाम पर सहमति बनना मुश्किल है। इसलिए कार्यकर्ता निशांत कार्ड खेल रहे हैं, ताकि पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी को खत्म किया जा सके। हालांकि सुनील पांडे जैसे वरिष्ठ पत्रकार इसे सिर्फ भावुकता कह रहे हैं, लेकिन राजनीति में कोई भी नाम बिना वजह हवा में नहीं तैरता। क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को सरप्राइज सीएम के तौर पर पेश कर सकते हैं? ये चर्चा अब पटना की गलियों में आम हो चुकी है। जेडीयू के अंदर अब गुटबाजी भी खुलकर सामने आ रही है। एक तरफ वो कार्यकर्ता है जो निशांत कुमार के चेहरे में भविष्य देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ संजय झा और ललन सिंह के समर्थक भी एक्टिव हो गए हैं। कहा जा रहा है कि ललन सिंह और संजय झा के समर्थक नीतीश कुमार को बार बार ये दिला रहे हैं कि जनता चाहती है मुख्यमंत्री या तो नीतीश जी बने रहे, या फिर जेडीयू का ही कोई भरोसेमंद चेहरा। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि निशांत कुमार का सीएम बनना फिलहाल संभव नहीं दिखता, लेकिन इस हंगामे ने बीजेपी के लिए भी टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि उन्हें अब जेडीयू के इस नाराज गुट को शांत करना होगा। अब सबकी नजरें टिकी है 13 अप्रैल पर। खबर पक्की है, नीतीश कुमार उस दिन अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक करेंगे और उसके बाद सीधे राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद की शपथ ले ली है और पीएम मोदी ने भी उनके अनुभव की तारीफ करते हुए कहा
कि इसका फायदा राज्यसभा को मिलेगा। लेकिन असली सस्पेंस तो पटना में है। इस्तीफे के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की बैठक होगी और एनडीए विधायक दल की मीटिंग में नए सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। क्या बीजेपी अपने किसी दिग्गज को कुर्सी पर बिठाएगी या जेडीयू के दबाव में कोई बीच का रास्ता निकलेगा, ये अगले 48 घंटों में साफ होने वाला है। एक तरफ जेडीयू में कोहराम मचा है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने रहस्यमय चुप्पी साध रखी है। दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व यानी अमित शाह और जेपी नड्डा की एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में सिर्फ सीएम का नाम ही नहीं तय होगा, बल्कि ये भी तय होगा कि जेडीयू के इन बागी सुरों को कैसे शांत करना है। बीजेपी जानती है बिहार में सीएम की कुर्सी मिलना उनके लिए ऐतिहासिक मौका है, जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। लेकिन जेडीयू के विधायकों का समर्थन भी जरूरी है। क्या बीजेपी डिप्टी सीएम के पद के जरिए जेडीयू को मनाने की कोशिश करेगी या फिर नीतीश कुमार ने पहले ही कोई डील पक्की कर ली है, जिसके बारे में कार्यकर्ताओं को भनक तक नहीं है। 13 अप्रैल की कैबिनेट मीटिंग के बाद जैसे ही राजभवन का दरवाजा खुलेगा, ये सारे राज दफन हो जाएंगे या फिर बेनकाब। दोस्तों, बिहार की राजनीति के लिए ये वक्त किसी भूकंप से कम नहीं है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में हंगामा करके अपनी मंशा साफ कर दी है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने दिल्ली हंगामा करके अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका में आसानी से नहीं स्वीकार करेंगे। क्या नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं को समझा पाएंगे? क्या बीजेपी इस विरोध के बावजूद अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी? ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि जेडीयू के अस्तित्व की लड़ाई है। बिहार की जनता अब सांसें थामकर 13 अप्रैल का इंतजार कर रही है। इस पूरे ड्रामे के बीच सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। लोग पूछ रहे हैं, क्या बिहार में अब चेहरा बदलने से किस्मत बदलेगी? जेडीयू कार्यकर्ताओं का यह हंगामा इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इसे लोकतंत्र कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे जेडीयू की हताशा। लेकिन हकीकत तो यह है, बिहार इस वक्त एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। अगर बीजेपी का सीएम आता है तो बिहार की राजनीति में 20 साल का एक बड़ा दौर खत्म हो जाएगा। और अगर जेडीयू अपनी जिद पर अड़ी रही तो एनडीए गठबंधन में बड़ी दरार पड़ सकती है। मुकाबला अब साख और सिंहासन के बीच है। आपको क्या लगता है, क्या बिहार का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होना चाहिए या जेडीयू के पास ही ये कुर्सी रहनी चाहिए? क्या निशांत कुमार राजनीति में आने के लिए तैयार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बिहार की इस सबसे बड़ी सियासी हलचल की हर अपडेट के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि हर बिहारी तक ये खबर पहुंचे। जय हिंद, जय बिहार।